मंडप की आग अचानक तेज भड़क उठी थी और उसी रोशनी में राहुल ने पहली बार दुल्हन का चेहरा साफ देखा। उस चेहरे में कुछ ऐसा था जिसने उसके शरीर को वहीं जड़ कर दिया। लाल जोड़े में बैठी लड़की बिल्कुल स्थिर थी, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें सीधे राहुल को नहीं बल्कि उसके पीछे किसी खाली जगह को घूर रही थी। मंडप में अजीब सन्नाटा था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी दुल्हन का घूंघट हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। राहुल के माथे पर पसीना आने लगा। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न घबराहट न खुशी, बस एक ठंडी जमी हुई शांति। कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था। राहुल अपने दोस्त की शादी में उसी पुरानी हवेली में आया था जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में थी। हवेली के बारे में लोगों ने कहा था कि यह जगह सालों से खाली पड़ी है, लेकिन शादी के लिए सस्ती होने की वजह से उसे चुन लिया गया था। जब राहुल पहली बार अंदर आया था तो उसे हल्की सी सीलन और पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट ने बेचैन कर दिया था, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। शाम ढलते ढलते हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर तंगी पुरानी तस्वीरें धुंधली रोशनी में अजीब लग रही थीं। एक तस्वीर पर राहुल की नजर टिक गई। उसमें एक लड़की लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी। फोटो के नीचे धुंधला सा साल लिखा था, 20 साल पुराना। राहुल को उस समय हल्की बेचैनी हुई, लेकिन वह आगे बढ़ गया। अब मंडप में बैठी दुल्हन का चेहरा उसी तस्वीर से मिलता जुलता लग रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे नजरें उठाईं। दुल्हन की गर्दन अचानक हल्की सी झुकी, जैसे किसी ने उसे इशारा किया हो। उसी पल हवेली के अंदर कहीं दूर से पायल की धीमी आवाज गूंजने लगी। आवाज पास आती गई और अचानक बंद हो गई। राहुल ने हिम्मत करके एक कदम और बढ़ाया। दुल्हन की आंखें अब सीधी उसकी तरफ थीं। उन आंखों में चमक नहीं थी, बल्कि खालीपन था, जैसे कोई अंदर से देख ही नहीं रहा हो। तभी मंडप की आग एकदम बुझ गई। कुछ सेकंड के लिए सब अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई तो मंडप खाली था। दुल्हन गायब थी, सिर्फ जमीन पर पड़ा घूंघट हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने घबराकर चारों ओर देखा। उसी समय उसकी नजर फिर दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर पर गई। अब उस तस्वीर में लड़की मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखें वही थीं जो अभी कुछ पल पहले राहुल को देख रही थीं। और तस्वीर के नीचे लिखी तारीख के साथ एक नई लाइन उभर आई थी, आज की तारीख। उस रात के बाद राहुल ने उस हवेली में कदम नहीं रखा, लेकिन उसने जो आखिरी बात नोटिस की वह यह थी कि तस्वीर में लड़की के पास अब एक खाली जगह नहीं थी। उसके बगल में किसी की धुंधली परछाई खड़ी थी, जिसकी शक्ल धीरे धीरे राहुल जैसी बनती जा रही थी।